electric charges are conventionally called positive and negative charges, and that like charges repel each other and unlike charges attract each other. However, if the size of charged bodies is very small, but the distance between them is comparatively larger than their sizes, such charged bodies are treated as point charges. Coulomb, C, is the SI unit of electric charge. However, smaller units such as microcoulomb and millicoulomb are also used in electrostatics. Electric charge is a scalar quantity. लास्ट लेक्चर में हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। हमने क्या देखा था, उसमें हमें 10 यूनिट पढ़नी है। 10 यूनिट में सबसे पहली यूनिट कौन सी थी आपकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत की। इसमें हमें 4 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत आवेश वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। सेकंड है गॉसिस थ्योरम, थर्ड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फोर्थ है इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे हम, वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट हेडिंग है इसकी, डिस्कस करते हैं हम। वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु अत्यंत हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। आवेश क्या कितने प्रकार का होता है। आवेश 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं हम कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे जनरेट होता है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो देखिए क्या होता है, कांच की छड़ पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और रेशम पर कैसा आ जाता है, नेगेटिव। कांच की छड़ भी क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, और रेशम का कपड़ा भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही इस पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसी प्रकार से हम क्या देखते हैं, जब कंघे को अपने बालों से रब करते हैं तो कंघा भी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, और बाल हो या किसी टॉवेल से रब करें वो भी क्या होता है, आवेशित हो जाता है। जैसे देखो इस कंघे को हम क्या करते हैं, रब कराते हैं किसी कपड़े के साथ या बालों के साथ, तो ये कंघा क्या करेगा, जो पेपर पीस हैं इनको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगेगा। हम इसको रब करा रहे हैं और कागज़ के टुकड़ों को पास ले जाएंगे तो देखो ये क्या हो जाते हैं, इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये आवेशित हो गया है। इसी प्रकार ये बैलून देखो, हम क्या करें, बैलून को दीवार पर चिपकाना चाहें, चिपकेगा नहीं, चिपकेगा। लेकिन हम इसे क्या करते हैं, टॉवेल से रब कराते हैं। टॉवेल से रब करा लो या बालों से रब करा लो, किसी से भी रब करा लो, फिर देखते हैं। देखो अब ये आसानी से क्या हो जाता है, इससे चिपक जाता है। ये क्यों, ये कैसे संभव हो पाया, क्योंकि अब ये क्या हो गया, आवेशित हो गया है। ऐसे ही एक प्रैक्टिकल हम कंघे के साथ करते हैं, क्योंकि कंघा भी क्या होता है, इंसुलेटर होता है। कंघे को क्या करेंगे, हम बालों से रब कराएंगे। नॉर्मली कंडीशन में ये क्या होगा, इससे चिपकेगा नहीं। देखो अभी कोई पेपर पीस नहीं अटैच हो रहा है, लेकिन जब इससे क्या करते हैं, थोड़ा सा रब कराते हैं। अब देखते हैं आवेश कितने प्रकार का होता है। आवेश 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव बोले तो धनात्मक, नेगेटिव बोले तो ऋणात्मक। पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में सबसे पहले किसने बताया था कि चार्ज आर 2 टाइप्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हो कि पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में डिस्कस सबसे पहले किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। चार्ज आर 2 टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब पॉजिटिव चार्ज के पास पॉजिटिव को ले जाओगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर हटेंगे, रिपल्स हो जाएंगे। सिमिलरली नेगेटिव के पास नेगेटिव को ले जाओगे तो भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। अतः हम क्या कह सकते हैं कि लाइक चार्जेज आर रिपल्स टू ईच अदर। ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, यानी क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं जी, प्रतिकर्षित। लेकिन इसके विपरीत अब हम क्या करें, पॉजिटिव के पास नेगेटिव को लाएं तो एक दूसरे दूर नहीं हटेंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे। ये पॉजिटिव नेगेटिव की ओर, नेगेटिव पॉजिटिव की ओर। सिमिलरली माइनस के पास प्लस को रखते हैं तो उनमें क्या होता है जी, अट्रैक्शन होता है। कैसा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। हम कह सकते हैं लाइक चार्जेज आर रिपल्स टू ईच अदर, अनलाइक चार्जेज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। अभी हमने जो देखा, क्या देखा, उसमें हम क्या कर रहे थे, कांच की छड़ को रेशम से रब करा रहे थे।
कांच की छड़ को क्या करते हैं, रेशम से रब कराते हैं, तो कांच की छड़ भी आवेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा भी क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। लेकिन रबिंग के द्वारा हर पदार्थ आवेशित नहीं हो सकता। इसकी कई सारी विधियां होती हैं। जैसे पहली विधि क्या है, चार्जिंग बाय रबिंग, रगड़ने के द्वारा। जैसे इसमें देख रहे हो हम क्या करते हैं, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो दोनों ही चार्ज हो जाते हैं। चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चालन द्वारा भी आप कोई वस्तु आवेशित हो सकती है। प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। पहला देखते हैं चार्जिंग बाय रबिंग। रबिंग के द्वारा क्या होगा, केवल जो इंसुलेटर मटेरियल होंगे वही आवेशित होंगे, हर प्रकार की वस्तु या हर प्रकार का पदार्थ आवेशित नहीं हो सकता है। इंसुलेटर पे ही ये विधि की इंसुलेटर कार्य करती है, कंडक्टर पे नहीं। जैसे देखते हैं, पहले हमने क्या किया था, बैलून को रब किया था। अब बैलून को रब नहीं करेंगे, किसी चम्मच को रब करेंगे, तो देखते हैं वो आवेशित होगा या नहीं होगी चम्मच आवेशित। के तौर पर मैंने ले लिया है इस चम्मच को, ठीक है। तो अब अगर देखो हम वही वाला कॉम वाला एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे, बस कॉम के बदले मेरे पास है ये स्पून। तो स्पून को घिस लेती हूँ अच्छे से बाल के साथ, बहुत अच्छे से रब कर लिया मैंने, हाँ, और ये रब हो गया। अब इसे लेके जाती हूँ पेपर पीसेस के पास। अरे मैजिक का क्या हुआ, अब तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अब ये कुछ भी नहीं हो रहा है भाई, मैजिक नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट अगर हम बलून वाला भी रिपीट करना चाहें, स्पून के साथ अच्छे से फिर से रब कर लिया, और अगर मैं कोशिश करूं इसे वॉल पे चिपकाने का, चिपकेगा क्या? नहीं चिपकेगा, राइट? सो नथिंग इज हैपनिंग। व्हाई? बिकॉज अभी जो मैं यूज कर रही हूँ दैट इज अ कंडक्टर। और वही बात मैंने भी जस्ट थोड़ी देर पहले बोली थी कि ये जो रबिंग वाला जो सिस्टम है ना, दैट चार्जिंग बाय रबिंग, दिस हैपेंस ओनली फॉर इंसुलेटर्स एंड नॉट फॉर कंडक्टर्स। क्योंकि कंडक्टर है तो कुछ भी एक्सेस चार्ज आया गया कुछ भी रहेगा, ये तो कंडक्ट कर देगा, ये पकड़ के कहाँ रखेगा, राइट? एंड दैट्स द रीजन दे डू नॉट गेट चार्ज्ड। तो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे हमारा दूसरा तरीका। सेकेंड मेथड है हमारा कंडक्शन। ये हमने फर्स्ट में पढ़ा होगा चालन, उसी के द्वारा। देखो इसमें क्या है, ये जो आपको दिखाया गया है रॉड है, इसके पास कोई वस्तु लाएंगे तो आधा चार्ज इसमें आ जाएगा, आधा चार्ज वस्तु में रह जाएगा। इसको बोलते हैं चालन द्वारा आवेश का कंडक्शन, चालन द्वारा आवेश का स्थानांतरण। ये सेकंड मेथड होता है, लेकिन आपको अपने सिलेबस में केवल पहला ही पढ़ना है। जैसे देखो यहाँ देखना, ये वस्तु आ रही है, पहले से वस्तु पॉजिटिव है। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मान लीजिए कि जरूर नहीं प्लस ही चार्ज हो सकता है माइनस चार्ज हो, तो इस पर क्या है, माइनस चार्ज है। देखो ये कोई अनावेशित वस्तु इसके करीब ला रहे हैं हम, क्या होगा, आधा चार्ज इसमें आ जाएगा, यानी ये वस्तु भी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। प्लेट है वो भी नेगेटिव है, और ये गोला है ये भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब देखते हैं प्रेरण, इंडक्शन द्वारा। इंडक्शन तो क्या होता है, इंडक्शन में ऐसा नहीं होता, इंडक्शन में जस्ट अपोजिट होता है। यानी किसी वस्तु पर नेगेटिव है तो दूसरी वस्तु पर क्या होगा, पॉजिटिव, और दूसरी वस्तु क्या करेगी, इससे टच नहीं करेगी, इससे थोड़ा सा दूर रहेगी। जैसे अभी इन प्लेटों पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, लेकिन अब सामने वाले गोले पर कैसा होगा, पॉजिटिव, अपोजिट चार्ज पैदा होता है। तो हमने क्या देखा, किसी वस्तु को आवेशित करने की 3 विधियां होती हैं। फर्स्ट, रबिंग के द्वारा उसे आवेशित कर सकते हो, जैसे इसमें दिखाया गया है पहली इमेज में। दूसरा, कंडक्शन, चालन के द्वारा आवेशित कर सकते हो, इस इमेज में दिखाया गया है। और थर्ड है प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण के द्वारा भी आवेशित कर सकते हो, लेकिन इसमें अपोजिट चार्ज होता है। यदि इस वस्तु पर नेगेटिव चार्ज है तो सामने वाली वस्तु पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और यदि इस पर पॉजिटिव है तो इस पर कैसा आएगा, नेगेटिव। यानी किसी भी वस्तु को आवेशित करने की 3 विधियां होती हैं, रबिंग, कंडक्शन और इंडक्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम आवेश संरक्षण का नियम, चार्ज कंजर्वेशन लॉ। चार्ज कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है, जैसे आपने 9th 10th में पढ़ा होगा एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, इसी प्रकार क्या होता है चार्ज कंजर्वेशन लॉ। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे अभी हमने क्या देखा था, कांच की एक छड़ थी, कांच की छड़ को काय से रब करोगे, काय से रब करोगे, सिल्क से, सिल्क मीन्स रेशम से रब करते हैं, तो रेशम पे कैसा चार्ज आता है जी, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कैसा आ जाता है, नेगेटिव, और कांच की छड़ पे कैसा आता है, पॉजिटिव। देखो संरक्षण नियम क्या कहता है,
जितना रेशम पे नेगेटिव होगा उतना ही कांच की छड़ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी धनावेश और ऋणावेश बराबर होता है, जितना नेगेटिव आएगा उतना ही पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता। आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता किसे कहते हैं? किसी वस्तु या पदार्थ पर उपस्थित आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। जैसे अभी हमने देखा था, कांच की छड़ हो या रेशम हो, उस पर जो आवेश आएगा वह क्या होगा, कंप्लीट नंबर होगा। या तो देखो, चलो हम रेशम की छड़ मान लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 4, 5, 10, 20 हजार कुछ भी हो सकता है, लेकिन कैसा नहीं होगा, भिन्नात्मक नहीं होगा। जैसे 1/2 इलेक्ट्रॉन, 2/3 इलेक्ट्रॉन, यानी कंप्लीट नंबर होगा। ये सब कैसे होंगे, ये नहीं होंगे। आवेश होगा वो क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। 1, 2, 4, 8, 10, 20 हजार जो भी होगा कंप्लीट नंबर होगा। इसे क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है जी, पूर्ण गुणज होता है। जैसे देखो 1, 2, 4, 6, 10, 20 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1/2, 4, 3/2, 2/5 इस तरह से भिन्नात्मक फॉर्म में नहीं होगा। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर या पदार्थ पर उपस्थित आवेश की न्यूनतम मात्रा को ही मूल आवेश कहते हैं। अर्थात न्यूनतम कितना, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा, वस्तु पर जनरेट होगा। अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश का मतलब क्या होता है जी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। एसआई पद्धति में आवेश के और भी मात्रक होते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ए चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु के केंद्र में क्या है, अतिसूक्ष्म धनावेशित नाभिक होता है। हमने माना ये क्या हमारा न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज सेकेंड ऑर्बिट, और ये क्या है, थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, हमने माना ये जो एटम है हमारा किसका है, सोडियम का है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है जी, 11 Na23, यही तो होता है। इसका मतलब इसमें कितने एटम हैं, 11 एटम है। चलो फिल करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा, 2, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 होंगे, सेकंड में 8 होंगे, और थर्ड में 2, 8, 10 हो गए। क्या होगा, थर्ड में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में है एक, मैंने मान लिया ये इलेक्ट्रॉन है, और एक ये इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट में 2 हो गए, सेकंड में कितने हैं, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 हो गए, और एक बचा, एक कहाँ होगा, तीसरी वाली में। अब देखो इससे मतलब है हमें, और इस वाले से मतलब है। ठीक है, जरा देखो, 1 इलेक्ट्रॉन तो सबसे बाह्यतम कोश में है, ये जो दिखाया गया है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है क्या है, सबसे बाह्यतम कोश में है। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इंटरनल में है। नाभिक द्वारा जो बल लगेगा वो किस पर ज़्यादा लगेगा, बाह्यतम वाले पर या इंटरनल वाले पर। देखो नाभिक क्या करेगा, इसको भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, बाह्यतम वाले को भी और इंटरनल वाले को भी। लेकिन बाह्यतम की जो डिस्टेंस है वो क्या है, ज़्यादा होने के कारण जो बाह्यतम की ये जो डिस्टेंस है, बाह्यतम की ये तो ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, तो इस पर लगने वाले बल का मान क्या होगा, कम होगा। इस कारण इसको क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसको बोल देते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कह देंगे इसको, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं जी, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो समीपवर्ती ऑर्बिट में है इस पर बल लगने वाले बल का मान क्या होगा, अधिक होगा, तो ये अपनी ऑर्बिट को छोड़ के नहीं जा सकता, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बाउंड इलेक्ट्रॉन। या हिंदी में क्या कहते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन। करंट को फ्लो करने के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं इन्हीं के द्वारा क्या होता है, करंट फ्लो होता है। किसी भी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी उसकी चालकता उतनी ही अधिक होगी। सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन किस में पाए जाते हैं, चांदी में।
आप चाहो नोट्स बनाना तो थ्योरी से लिख सकते हो, सब मैंने आपको समझाया वही है। नाभिक के चारों वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीपवर्ती कक्षा में उपस्थित होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को बद्ध इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से बाह्यतम कक्षा में उपस्थित होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नोट डाल के लिखना है। चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है? सर्वाधिक होती है। इसी कारण चांदी की चालकता भी सबसे ज़्यादा होती है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इससे आगे की जो क्लास होगी उस क्लास में हम कूलाम्स नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। कूलाम्स नियम क्या होता है?